अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बीए पेपर बी का जो कॉमन एरर्स वाला क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आर्टिकल जो ए एन दा है, इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और कहाँ पे इन आर्टिकल्स को हमने यूज़ नहीं करना है। आर्टिकल दो तरह के हैं, इनकी दो टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक है और वो कौन सा है? दा, जिसको हम दी भी पढ़ते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है। दा हम कहाँ पे यूज करते हैं? हम इन दोनों आर्टिकल्स का, डेफिनेट और इनडेफिनेट, दा और ए एन का कुछ पार्ट हम मिक्सअप करके एक लेक्चर, मुख्तसर सा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर आज का है, बड़ी इंफॉर्मेशन वाला लेक्चर है, आर्टिकल दा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक आध और लेक्चर हम इसी पे मिक्सअप करके बनाएंगे ताकि अच्छी तरह आपको कम से कम ये वाला क्वेश्चन समझ आ जाए। तो याद रखें, ये तीनों जो आर्टिकल हैं ए एन दा, ये किसके लिए हम यूज करते हैं? हम नाउन के लिए यूज करते हैं। यानी जहां हम ए एन दा यूज करते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स किसी ना किसी नाउन का आना जरूरी होता है। यानी आर्टिकल ए एन दा जो है किस लिए यूज करते हैं? हम किस लिए यूज करते हैं? नाउन के लिए यूज करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल दा जो है, कहां पे हम पहला जो इसका हमने यूज लिखा हुआ है, जो हेवनली बॉडीज हैं, जो आसमानी बनाई हुई चीजें हैं और तादाद में वो सिंगल हैं, एक हैं वो, ठीक है, ओनली वन सिंगल, सिर्फ और सिर्फ एक हैं और वो गॉड क्रिएटेड हैं और तादाद में एक हैं, उनके साथ हमेशा हम आर्टिकल दा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आसमान एक है, जमीन एक है, चांद एक है, सूरज एक है, ये हेवनली बॉडीज हैं और तादाद में भी एक हैं। तो हम जहां भी इनको लिखेंगे, पढ़ेंगे, इनके साथ आर्टिकल दा यूज करेंगे। अब देखें, सन, जहां भी हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे? द सन। अगर हम सेंटेंस लिखें कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये सेंटेंस हो गया। तो सन जो है वो हेवनली बॉडी है और तादाद में भी सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे? द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा सेंटेंस वर्ड देखें, मून जो है वो भी हेवनली बॉडी है और तादाद में एक है, तो इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल दा लगाएंगे। नेक्स्ट देखें, स्काई जो है सिंगुलर है, तादाद में वो भी एक है, हेवनली बॉडी, गॉड क्रिएटेड है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आर्टिकल दा। देखें, ये वो हेवनली बॉडीज हैं विदाउट डिस्प्यूट, विदाउट कोई इशू, प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट, सारे लोग इनको मानते हैं कि आसमान एक है, जमीन एक है। तो इनके साथ जहां भी आप इनको बोलेंगे, लिखेंगे, सेंटेंस की सूरत में, किसी पैराग्राफ में इनको यूज करेंगे, तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल दा लगाएंगे। इस तरह अर्थ जो है, इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल दा। आगे जो हमारे लेक्चर सीरीज होगी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में, उसमें मैं डिफाइन करूंगा कि हमने इसको दा कब पढ़ना है, दी कब पढ़ना है, बहुत सारे इसके यूजेज हैं। दूसरा सेंटेंस है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यूज है कि विद बिल्डिंग्स जो है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, देखें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मास्क, टेम्पल, मंदिर, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, ये जो नेम ऑफ बिल्डिंग्स हैं, इनके साथ कब हमने आर्टिकल दा यूज करना है और कब हमने आर्टिकल दा यूज नहीं करना। वेरी वेरी इंपेरेटिव, वेरी वेरी पर्टिनेंट यूज ऑफ आर्टिकल दा। कहां पे हमने इन बिल्डिंग के साथ आर्टिकल यूज करेंगे और कहां पे नहीं करेंगे। अब इसका मैं पहले आपको मेथड बता दूं कि जिन मकासद के लिए, जिन
पर्पसेस के लिए ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, ठीक है, मस्जिद है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अगर उन्हीं पर्पस, उसी पर्पस के लिए, फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस ये बिल्डिंग्स अगर यूज हो रही हैं, तो हम आर्टिकल यूज द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगर जिन मकासद के लिए ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उन मकासद के लिए या उस मकसद के लिए ये बिल्डिंग जो है वो यूज नहीं हो रही है, ठीक है, तो फिर हम वहां पे आर्टिकल द यूज करेंगे। कैसे? एग्जांपल से इसको हम जस्टिफाई करते हैं कि आई अटेंडेड पार्टी इन स्कूल। अब ये बताएं कि जो स्कूल है वो किस लिए होता है? एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, क्लासेस के लिए होता है, तालीम के लिए होता है, तो ये पार्टीज के लिए तो नहीं बनाया जाता है। तो क्या स्कूल जिस मकसद के लिए बनाया गया है उस मकसद के लिए यूज हो रहा है? नहीं, पार्टी के लिए, तो हम आर्टिकल द यूज करेंगे। क्या मैंने कहा कि जिस मकसद के लिए ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, अगर उसी मकसद के लिए फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस यूज हो रही हैं, तो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगर जिस मकसद के लिए बनाई गई हैं उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, किसी और मकसद के लिए यूज हो रही हैं, ठीक है, फॉर सम अदर पर्पस, तो हम आर्टिकल द यूज करेंगे, जैसा कि आपने इस फर्स्ट सेंटेंस में देखा। दूसरा सेंटेंस देखें कि ही रेगुलरली अटेंड्स हिज क्लासेस इन स्कूल। अब स्कूल किस मकसद के लिए बनाया गया है? क्लासेस के लिए, एजुकेशन के लिए, और उसी मकसद के लिए जो है वो यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। अगर हम यूज करेंगे तो ग्रामेटिकली सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ही रेगुलरली अटेंड हिज क्लास इन द स्कूल, या बहुत इजी सेंटेंस जो अनकॉन्शियसली विदाउट नो, जो समझे बगैर हम जो है वो यूज करते हैं। अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं कि हम पहली जमात में ये सेंटेंस जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, ही गोज टू स्कूल, तो क्या हम यहाँ पे कोई द यूज करते हैं कि ही गोज टू द स्कूल? नो। हालांकि अगर पता भी नहीं है हमें कि हमने कहाँ पे यूज करना है, नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम अनकॉन्शियसली इसके साथ हम यूज नहीं करते हैं। तो यूज करना कब होता है, वो मकसद मैंने आपको बता दिया कि कब हमने यूज करना है आर्टिकल द और कब हमने यूज नहीं करना है। आई होप ये जो एक इंपेरेटिव पर्टिनेंट यूज ऑफ द था, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया, वीडियो को पॉज करें, अच्छी तरह इसको समझें। आगे चलते हैं कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एन एनिमल और अ बर्ड, यानी किसी भी नाउन से पहले, स्पेशली कोई बर्ड है, कोई एनिमल है, उससे पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। कब? व्हेन इट रिप्रेजेंट्स होल जनरेशन, होल जनरेशन या होल क्लास या होल रेस। जब ये कोई बर्ड, कोई एनिमल, वो अपनी पूरी जनरेशन को, पूरी नस्ल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उससे पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल द लगा देते हैं, द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल, कि घोड़ा एक वफादार जानवर है। अब आर्टिकल द लगाने से इसका मतलब सिर्फ एक हॉर्स नहीं है, इसका मतलब है पूरी जनरेशन जो है कि तमाम घोड़े जो हैं वफादार होते हैं, इसका ये मतलब है। दूसरा सेंटेंस देखें कि हेयर रन्स फास्ट, इसका क्या मतलब है? खरगोश तेज दौड़ता है। अगर हम इस सिंगुलर एक हेयर है, इससे पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, तो अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, हम इसके क्या मीनिंग्स होंगे? खरगोश तेज दौड़ता है का मतलब है कि पूरी नस्ल को जब रिप्रेजेंट कर रहा हो एक सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर है ना, ये भी सिंगुलर है, ये हॉर्सेस तो नहीं है यहाँ पे, ये हेयर्स तो नहीं है। हेयर और रैबिट में क्या डिफरेंस है कि रैबिट जो है वो जंगली खरगोश होता है, और हेयर जो है वो घर में जो पालतू होता है, जिसको आप पेट कहते हैं। तो कोई बर्ड है, एनिमल है, उससे पहले अगर हम आर्टिकल द लगाते हैं, तो वो पूरी जनरेशन, उसकी जो पूरी नस्ल है, उसको वो
इंडिकेट कर रहा होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट यूज देखें कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन। पहले जो बात मैंने की थी कि आर्टिकल जहां भी आप यूज करेंगे, चाहे कोई भी आर्टिकल है, ए है, एन है, दा है, दा जो है वो वीक फॉर्म ऑफ दिस है, यानी दा का जो रूट है वो दिस। अगर मैं ये कहूं कि दिस वर्ड, दैट डस्टर, दिस मार्कर, तो दा मैं किस लिए यूज कर रहा हूं, दिस किस लिए यूज कर रहा हूं, स्पेसिफाई करने के लिए। दा को हम किस लिए यूज करते हैं, किसी चीज को खास करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, पर्टिकुलर करने के लिए। अब देखो ना, ये है तो सारे वर्ड्स। अगर मैं ये कहता हूं कि दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, या मैं कहता हूं द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, आई रोट मेनी वर्ड्स बट दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, तो दिस मैं किस लिए यूज कर रहा हूं, स्पेसिफाई करने के लिए। हालांकि सारे वर्ड है, लेकिन मैंने इस वर्ड को स्पेसिफाई किया या इस वर्ड को स्पेसिफाई किया। दा भी इसी तरह चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए। और ए और एन जो है, दीज आर द वीक फॉर्म्स ऑफ वन। इनका बेस क्या है, वन। ए और एन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वन को, और वीक फॉर्म ऑफ वन। तो मैं क्या कह रहा था कि जहां भी आप आर्टिकल यूज करेंगे, ए एन दा, उसके बाद किसी ना किसी नाउन का आना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल जो है वो हमेशा यूज ही नाउन के लिए होते हैं। इस एग्जांपल को देखें कि ही इज एक्टिव। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं कि ही इज एन एक्टिव, ये जो एन हमने यूज किया है, आर्टिकल है, इसके बाद नाउन का आना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल यूज ही नाउन के लिए होता है। हालांकि इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है एक्टिव। एक्टिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही को, ही के बारे में बता रहा है, ही की एक क्वालिटी बता रहा है। तो ये तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। वैसे भी देखें तो एक्टिव किसी का नाम होता है, एक्टिव स्टूडेंट, एक्टिव पर्सन, एक्टिव प्लेयर, हम किसी न किसी नाउन के साथ यूज करते हैं। ये एडजेक्टिव है, ये खामी या खूबी है। एक्टिव किसी का नाम नहीं होता है, एक्टिविटी नाम होता है। अब ये हमारा सेंटेंस ही इज एन एक्टिव गलत हो गया, क्योंकि हमने आर्टिकल यूज किया है, तो आर्टिकल के बाद किसी न किसी नाउन का आना जरूरी है। स्टूडेंट्स फिर समझ लें, मैंने ये कहा कि आर्टिकल जहां भी आएगा उसके बाद किसी न किसी नाउन का आना जरूरी है। अब ये आर्टिकल आ गया तो उसके बाद नाउन का आना जरूरी है। इसके बाद क्या आया, वो है एक्टिव। एक्टिव किसी का नाम नहीं होता है, नाम नहीं होता का मतलब है ये नाउन नहीं है, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब इसको सही करने के दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे करें कि हम इसको काट दें, ही इज एक्टिव कर लें, या हम एन को अगर नहीं काटते तो फिर हमें आगे नाउन लगाना पड़ेगा, ही इज एन एक्टिव स्टूडेंट, या कोई भी आप यहाँ पे नाउन लगा दें। सेकंड एग्जांपल देखें कि शी इज एन इंटेलिजेंट। इसमें भी देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने एन यूज किया है, एन के बाद हमने क्या लगाया हुआ है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन नहीं है, और ये आया एन आर्टिकल, तो इसके बाद नाउन का आना जरूरी है, क्योंकि जहां ये लगता है उसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूरी लगता है। इंटेलिजेंट यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, और नाम नहीं है का मतलब है ये नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन जो है वो किसी न किसी चीज का नाम होता है। तो ये तो हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। बिल्कुल सेम वही वाली कंडीशन है यहाँ पे भी, या तो हम एन को खत्म करें या हम आगे कोई नाउन लगाएं, ही इज एन इंटेलिजेंट प्लेयर। अब सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट देखें कि ही राइट्स लेटर। अब ये देखें, उर्दू वाली जो ट्रांसलेशन है उसमें एक हो या ना हो, यानी अगर मैं सेंटेंस कहूं कि वो खत लिखता है, मैंने ये नहीं कहा कि वो खतूत लिखता है, ज्यादा खतों की बात नहीं हो रही है, वो खत लिखता है। दूसरा सेंटेंस है वो एक खत लिखता है। सेंटेंस हमेशा बामुहावरा होता है, जिस तरह मैंने आपको ट्रांसलेशन वाले लेक्चर में समझाया था कि बामुहावरा तर्जमा कैसे करना है। वो खत लिखता है, वो एक खत लिखता है, एक खत की बात हो रही है। तो उर्दू वाला जो सेंटेंस है उसमें एक लिखा हुआ है या नहीं है। इंग्लिश में जो नाउन है, सिंगुलर चीज जहां भी आएगी उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आएगा। अब देखें ना, ही राइट्स लेटर, ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ये लेटर जो है वो एक है। अगर यहाँ पे हम एस लगा दें फिर तो सही है, ये एक है, तो जब
सिंगुलर नाउन होता है, नाउन है, तो उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आएगा। ही राइट्स अ लेटर। आगे देखेंगे शी इज शाई गर्ल। अब ये गर्ल जो है वो एक शर्मीली लड़की है। तो ये गर्ल जो है वो एक है, ज्यादा की बात नहीं हो रही, एक है, तो इससे पहले आर्टिकल का आना जरूरी है। शी इज अ शाई गर्ल, आर्टिकल आया, उसके बाद ये सिंगुलर नाउन आया। जी स्टूडेंट्स, मैं यार पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो भी 2-3 पॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह जो है आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकें। एन इज यूज बिफोर वावल साउंड, ये एक इंपॉर्टेंट यूज है एन का, इसे हम डिटेल से देखते हैं। एन जो है वो, जैसा कि स्टूडेंट के जहन में एक कॉन्सेप्ट सा बना होता है, मे बी आपके जहन में ना हो, कि जो वावल हैं, 5 वावल्स हैं, ए ई आई ओ यू, इन वावल्स के साथ या इन वावल्स के साथ जो है इनसे पहले एन लगता है, और बाकी जो 21 कॉन्सोनेंट है उसके साथ ए लगता है। ये कॉन्सेप्ट गलत है। एक्चुअली देखें ना, वावल और कॉन्सोनेंट दो चीजें हैं। वावल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, चलें ये तो शायद मैंने बेसिक में डिस्कस कर रखा है कि डिफरेंस, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन वावल एंड कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं अपने आर्टिकल पे आता हूँ। वावल जो है, वावल कौन सा लेटर होता है, वावल की साउंड क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट मैटर है, और पेपर में हमेशा आर्टिकल वाले चैप्टर में से जरूर क्वेश्चन आता है। वावल की साउंड होती है अलिफ की, ठीक है। अगर कोई लेटर, कोई वर्ड अलिफ की साउंड देगा, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। यानी वावल जो लेटर हैं ए ई आई ओ यू, उनसे पहले हमने एन नहीं लगाना है। गलत कॉन्सेप्ट आपने देखें, इसलिए गलतियां होती हैं कि आप चीजों को याद कर लेते हैं। ये जबान है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज सीखी जाती है, सीखा हुआ काम नहीं भूलता है, इसलिए आप जरा सीखने पे ध्यान दें। तो मैंने क्या कहा कि वावल से पहले का मतलब है, वावल से पहले हम कहते हैं क्या लगाते हैं, हम एन लगाते हैं। वावल का मतलब है वावल साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। वावल्स की साउंड क्या होती है, अलिफ की साउंड होती है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर समझ कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ तो मैं और एग्जांपल लिखता हूं। आवर टीम लास्ट वनडे मैच लास्ट वीक। अब यहां पे देखें वनडे लिखा हुआ है, तो वनडे से पहले हमने, हमारे पास दो ऑप्शन है, हमने ए लगाना है या हमने एन लगाना है। अब अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए, जो कि एक रटा रटाया कॉन्सेप्ट है कि वावल से पहले एन लगाना है, तो ओ वावल है या कॉन्सोनेंट है, ओ वावल है तो फिर यहाँ हमें क्या लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए। लेकिन जब इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, इसके साउंड, इस वर्ड को जब हम पढ़ते हैं वनडे को, तो इसमें क्या आता है, वनडे में वाव आती है, और वाव की साउंड तो वावल की नहीं होती है। वावल की साउंड किसकी होती है, वावल की साउंड जो है वो अलिफ की होती है। तो जो भी वर्ड किसकी साउंड देगा, अलिफ की साउंड देगा, उससे पहले हमने क्या लगाना है, एन लगाना है। अब ये वनडे है, ये तो वाव की साउंड दे रहे, अलिफ की साउंड तो नहीं दे रहा, लिहाजा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। दूसरी एग्जांपल देखें, हजारों एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं बगैर किसी वजह के लेक्चर को ऐसे लेंथी नहीं करना चाह रहा हूँ। बस कॉन्सेप्ट समझाना जो है ना, समझाना, बताना और बात होती है, ये मेरा काम है। ही इज FSC। अब देखिए हमारे पास इन दोनों सेंटेंसेस के लिए ऑप्शन क्या है, ए है और एन, दो ऑप्शन है हमारे पास। इस FSC को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास साउंड जो है वो क्या प्रोड्यूस होती है, अलिफ की साउंड प्रोड्यूस होती है। हालांकि एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है या वावल है, एफ कॉन्सोनेंट है ना, एफ तो वावल नहीं है, तो फिर यहाँ हमें क्या लगाना चाहिए, ए लगाना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। नो, इसकी साउंड किसकी, अलिफ की साउंड दे रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, ही इज एन FSC। दूसरा सेंटेंस देखें, शी इज MA। अब इसमें देखें MA, बिल्कुल उसी तरह एम जो है वो कॉन्सोनेंट है या वावल है, एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो फिर यहाँ हमें कॉन्सोनेंट है तो हमें ए लगाना चाहिए, क्योंकि ये वावल तो नहीं है। एम को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे
साउंड क्या प्रोड्यूस होती है, अलिफ की साउंड प्रोड्यूस होती है। अलिफ की साउंड किसकी होती है, वावल की साउंड होती है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे जी, एन। एक और सेंटेंस हम लिख लेते हैं। अगर सेंटेंस ऐसे हो कि ही इज बीए, आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये बीए जो है किसकी साउंड निकल रही है जी, बे की साउंड है, अलिफ की साउंड नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ही इज अ बीए। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो टिपिकल इंपेरेटिव पॉइंट्स थे आर्टिकल ए, एन और दा के हवाले से हमने वो डिस्कस किए हैं और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझ आए। अब क्या इसको फिर से रिवाइज करना, बस इतना याद रखें कि आर्टिकल जो होते हैं ए, एन और दा, ये किसके लिए यूज होते हैं, ये किसी न किसी नाउन के लिए यूज होते हैं। नाउन के लिए यूज, नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसी न किसी चीज का नाम होता है और दुनिया में हर चीज का एक नाम होता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, यानी एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। किसी न किसी चीज का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। तो आर्टिकल जो है ये किससे पहले हम लगाते हैं, ये किसी न किसी नाउन से पहले लगाते हैं। और वो नाउन क्या होना चाहिए, ए और एन एक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर। दा जो है वो दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो आई होप आपको ये बातें जो है टू सम एक्सटेंट समझ आ गई होंगी। आप इस लेक्चर को बार बार सुने, आई बिलीव आपको ये अच्छी तरह जो है ये आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अगर आपको इस चैनल का फ़ायदा हो रहा है देन सब्सक्राइब इट। अगर आप इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर इसको सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिलते हैं इसी टॉपिक के नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।